हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ पे। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जावा का एक फीचर है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक फीचर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इसके ऊपर से आता है। आपने एक फेमस टॉपिक सुना होगा, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। सो उसको हम शुरू करेंगे डिस्कस करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरा टेक रिलेटेड वीडियो होगा वो आपको सही टाइम पे मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो नेम सजेस्ट करता है, पॉली मीन्स मोर, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा फॉर्म बन जाना और वो डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करना। तो उसका अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक मेनी फॉर्म्स। एक ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी आ जाता है कि वो अपना बहुत सारा फॉर्म को शो कर पाता है। इट अलाउज ए सिंगल इंटरफेस टू बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। इन सिंपल टर्म्स, polymorphism allow one thing to behave differently in different context. So that means कि एक ही ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए। दैट मीन्स कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि मेरे पास डिफरेंट टास्क के लिए। सो एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ एडिशन का। इसके लिए मैंने एक मेथड डिस्प्ले किया ऐड का, राइट। मेरे पास एक ऐड का मेथड है, तो मैं भी जो एडिशन परफॉर्म करूँगा वो मेरे ऐड मेथड के अंदर डिस्प्ले होगा। वही ऐड मेथड मेरे लिए इंटीजर वैल्यू को भी ऐड कर सकता है, वही ऐड मेथड मेरे लिए डबल वैल्यू को भी ऐड कर सकता है। सो उसका मतलब हमने ये समझा, एक ही मेथड मेरे पास है बट वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है डिफरेंट टास्क के लिए, राइट। तो यही था डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट क्या है। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक को बहुत ब्रीफली स्टडी करते हैं, दैट मीन्स उसका कोई भी वैल्यूएबल बेनिफिट होगा जिसकी वजह से वो वाइडली यूज होता है, राइट। सो देखते हैं, नंबर वन मेरे पास है कोड रीयूजेबिलिटी। कोई भी कोड मैं बना लेता हूँ तो वो कोड को मैं दोबारा यूज़ कर पाता हूँ अपनी प्रोग्राम पे। मुझे दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। तो उसीलिए ये यूज़ होता है कोड रीयूजेबिलिटी। नंबर टू मेरे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन राइट मोर जनरल एंड रीयूजेबल कोड। आप जनरल एंड रीयूजेबल कोड लिख पाते हो अपनी प्रोजेक्ट, अपनी प्रोग्राम के लिए, और आपकी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। easy to maintain, right? So चेंजेस इन वन क्लास डू नॉट अफेक्ट अदर। इसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है आप उसको इजीली मेंटेन कर पाते हो। नंबर फोर में क्या आता है, एक्सटेंसिबिलिटी। आप इजीली कोई भी क्लास को ऐड कर सकते हो, न्यू क्लास विथ डिफरेंट बिहेवियर। नंबर फाइव, improve readability, clean and understandable code structure using method overriding and method overloading. सो हमने आज डिस्कस किया कि पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है, एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा फॉर्म बन के कैसे डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, और साथ में हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट क्या है। तो चलिए एक रियल वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसका एक प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है। आपकी स्क्रीन पे आपको एक कैलकुलेटर का इंटरफेस दिख रहा है। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस रहता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, परसेंटेज, बहुत सारा ऑपरेशंस आपके पास है परफॉर्म करने के लिए। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक एडिशन का ऑपरेशन को लेके। तो मुझे अगर एडिशंस ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाया हूँ जिस मेथड का नाम मैंने दिया हूँ ऐड, राइट। वही ऐड मेथड मेरे पास सेम मेथड है, बट यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स है। दैट मीन्स कि यही ऐड मेथड मेरे लिए
नॉर्मल नंबर को भी ऐड कर सकता है, इंटीजर वैल्यू को भी ऐड कर सकता है, वही ऐड मेथड मेरे लिए डबल वैल्यू को भी ऐड कर सकता है। तो हमने यहाँ पे समझा मेरे पास एक ही मेथड है बट उसका डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट टास्क को लेके। इन अ कैलकुलेटर द ऐड मेथड कैन बी यूज टू ऐड integer, decimal or even multiple numbers even though the method name is the same but it behave differently based on the input. This is called polymorphism. जब भी मुझे यूज़र को रिक्वायरमेंट होगा, जो भी इनपुट वो प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ पे वो उसी हिसाब से उसको वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल कोडर का टाइम भी यहाँ पे सेव हो रहा है। प्रोग्रामर ने अपनी कोड में मेंशन कर दिया है कि एक ही मेथड के अंदर वो सेम मेथड नेम और डिफरेंट पैरामीटर देके सेट कर दिया है। जब भी यूज़र कोई भी इनपुट देगा उस हिसाब से वो अपना काम करेगा। प्रोग्रामर दोबारा जाके अपनी एप्लीकेशन पे कोड को चेंज नहीं कर रहा है, वो सेम मेथड में डिफरेंट पैरामीटर सेट कर लिया है सेम मेथड नेम पे, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो पा रहा है। ठीक है, ये था आपका एक एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, चलिए देखते हैं। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है। नंबर वन, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और नंबर टू मेरे पास है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये जो दो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जावा में मेथड ओवरलोडिंग क्या है और मेथड ओवरराइडिंग क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का ये जो फॉर्म है मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। सो डेफिनेशन क्या है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा refers to the ability to resolve method calls at compile time, right? This is achieved through method overloading where multiple method the same class have the same name but different parameter list. So यहाँ पे हम ये समझ पाते हैं कि जब भी कंपाइलेशन होगा, कंपाइलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो उस कंपाइलेशन के टाइम पे कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे कौन सी मेथड को कॉल करना है, तो कंपाइल टाइम पे ही मेथड जो है वो रिजॉल्व हो पाएगा, राइट। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मैं अचीव कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। सो आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हाउ यू कैन अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो योर आंसर शुड बी वी कैन अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, राइट। सो यहाँ पे एक सिंपल सा उसका स्ट्रैटेजी ये फॉलो करता है, जिसको याद रखने की ज़रूरी है। जब भी मेथड ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बात आएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेम मेथड होगा मेरे पास, सेम क्लास ऑफ द सेम नेम, सेम मेथड्स, ठीक है, मल्टीपल मेथड इन द सेम क्लास ऑफ द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, सेम मेथड्स मेरे पास रहेगा पर डिफरेंट पैरामीटर्स रहेगा उसके अंदर, जिसकी वजह से ये डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, जावा कंपाइलर डिसाइड व्हिच मेथड टू कॉल द कंपाइलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर की मदद से कंपाइलर समझ जाता है कंपाइलेशन के दौरान कि कौन सी मेथड को उसको कॉल करना है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज स्टैटिक, right, because the method that will be executed is determined before the program runs. प्रोग्राम रन होने से पहले पता चल जाता है कि कौन सी मेथड को वो कॉल करना है, दैट्स वाई वी कॉल इट स्टैटिक। सो इसका क्या बेनिफिट है? इट इम्प्रूव्स कोड क्लैरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय अलाउइंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम मेथड। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है, हम उसको कैसे अचीव कर पाएंगे, राइट। सो उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो कंपाइलेशन के टाइम पे तो ये कंपाइलर समझ जाता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है, तो मेथड रिजॉल्व होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। उसके बाद हमने ये देखा कि हम उसको स्टैटिक क्यों
बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्यों स्टैटिक है, और हमने ये भी देखा कि उसका बेनिफिट क्या है। तो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझते हैं कि कैसे हम एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसके पास मेरे पास एक क्लास है, जिस क्लास का नाम है मैथ ऑपरेशंस। तो उस क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड है, सेम क्लास में मेरे पास सेम मेथड है जिस मेथड का नाम है ऐड, और सेम क्लास के अंदर और एक मेथड भी है ऐड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो डबल टाइप का है। तो यहाँ पे सेम मेथड है और मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर है, और ये क्या करेगा कि जब भी यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के माध्यम से जब मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। 5 एंड 3, 5 और 3 दो इंटीजर टाइप का वैल्यू है। तो यहाँ पे कंपाइलर समझ जाता है कि मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि मुझे ये वाला मेथड को कॉल करना है। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ये 5+3 को आपको ऐड करके दे रहा है। तो हमने यहाँ पे समझा कि सेम क्लास के अंदर सेम मेथड नेम रहता है, बट मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स रहता है डिफरेंट टास्क के लिए। यही है आपका एक रियल एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। सो चलिए नेक्स्ट टाइप जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसको डिस्कस करते हैं। सो डेफिनेशन की बात करें, मेथड ओवरराइडिंग इन जावा occurs when a subclass provides a specific implementations of method already defined in its superclass. The overridden method must have same name, return type and parameter as the method in the parent class. जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ होना ज़रूरी है। एक मेरे पास एक पेरेंट क्लास होना चाहिए, और पेरेंट क्लास में मेरे पास एक मेथड होगा, और उसके बाद मेरे पास और एक चाइल्ड क्लास होगा। जो चाइल्ड क्लास क्या करेगा, अपनी पेरेंट क्लास का जो भी मेथड है, जो भी पैरामीटर से सेम रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइड कर पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे दो चीज़ ज़रूरी है, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। Method overriding supports runtime polymorphism or dynamic method dispatch, meaning the JVM decide at runtime which version of the मेथड टू कॉल। तो पहले जब हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम देखते थे, वहाँ पे हम कंपाइल टाइम दौरान हम उसको डिटेक्ट करता था कंपाइलर, बट यहाँ पे जेवीएम डिसाइड करता है रन टाइम पे कि कौन सी मेथड को उसको कॉल करना है। जेवीएम डिसाइड एट runtime, so it allow a subclass to customize or modify the behavior inherit from the parent class. सो जो भी चाइल्ड क्लास होगा वो पेरेंट क्लास से अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके लाता है, राइट। सो क्या स्टेप है मेरा मेथड ओवरराइडिंग का। नंबर 1, क्रिएट ए पेरेंट क्लास विद अ मेथड। सो मुझे एक पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा एक मेथड के साथ। यूज़ द सेम मेथड सिग्नेचर इन द सब क्लास। उसमें जो भी मेथड होगा उसका जो भी सिग्नेचर होगा, ठीक है, उसका यूज़ मैं करूँगा सब क्लास के लिए। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉल द मेथड यूजिंग ए पेरेंट क्लास रेफरेंस पॉइंटिंग टू ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट टू सी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। मैं उसको कॉल करूँगा देखने के लिए कि उसके पास पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है या नहीं। तो चलिए एक प्रॉब्लम के साथ समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे काम करता है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो मेरे पास यहाँ पे जैसे कि प्रीवियसली जो स्टेप मैंने बताया था कि पहले मुझे एक पेरेंट क्लास की रिक्वायरमेंट होगा। मेरे पेरेंट क्लास कौन सा है, व्हीकल एक पेरेंट क्लास है, और उसमें मेरे पास एक मेथड है रन का। जब भी मैं रन मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले होगा व्हीकल इज़ रनिंग, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है।
चाइल्ड क्लास का नाम है बाइक, जो कि एक्सटेंड हुआ है अपनी पेरेंट क्लास से। सो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कैसे समझूं कि प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है? दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सटेंड्स कीवर्ड मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है। तो उसके अंदर भी एक मेथड है, सेम मेथड जो भी पेरेंट क्लास में, यहाँ पे भी एक सेम मेथड है। मेरे प्रोसेस के हिसाब से, जो डेफिनेशन के हिसाब से, सेम मेथड मुझे चाइल्ड क्लास में भी होना चाहिए। ये सेम मेथड है, और यहाँ पे जब मैं उस मेथड को कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा, बाइक इज़ रनिंग सेफली। तो ये जो दोनों क्लास है, मैं उसको कॉल, दोनों क्लास है मेरे पास, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसमें जो मेथड है मैं उसको कॉल करूँगा कहाँ पे? मेन मेथड में। तो मेरे पास यहाँ पे एक मेन मेथड है। तो मेन मेथड में मैंने क्या किया है? व्हीकल वी इक्वल टू न्यू बाइक। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे बाइक का ऑब्जेक्ट बना, वे जो बाइक का ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट उसका किसका रेफर्स है? उसका पेरेंट की रेफर्स है, जो जिसको हम बोलते हैं ऑफ कास्टिंग। ठीक है, जब मैंने वी डॉट रन किया तो यहाँ पे चेक किया कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसका क्या मेथड है। ये रन टाइम पे डिटेक्ट हुआ, और इसके लिए मेरे पास क्या डिस्प्ले हुआ? बाइक इज़ रनिंग सेफली। तो यही है मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। तो हमने आज ब्रीफली डिस्कस किया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझा। उसके बाद हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्लासिफिकेशन क्या है, और एक एक करके सारे पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। और लास्टली हमने एक प्रॉब्लम लिया ओवरराइडिंग का, उसको हम सॉल्व करके समझा कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे काम करता है। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो हिट द लाइक बटन, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को मदद कर पाएगा पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और न्यू टेक कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो।